किलिंग्स हुई हैं पाकिस्तान, वो भी ये शक समझते हैं कि शक यही पड़ता है कि रॉ के जरिए ये सब कुछ हुआ है। असैसिनेट एनीबॉडी, और ये पाकिस्तान के अंदर जो हुई असैसिनेशन, पहले भी हमें इस पे शक था। खुफिया एजेंसी रॉ पाकिस्तान में 2020 से तकरीबन 20 से जायद अफराद को कत्ल करवा चुकी है। इस खित्ते में क्या हो रहा है, हमें जब अवाम के सामने खित्ते के अंदर डेवलपमेंट्स नहीं बताते, भारत ने किस तरह ये जो लोग थे इनको मरवाया, और हम अपनी इन्वेस्टिगेशन क्यों ना कर सके, ये भी तो एक क्वेश्चन मार्क लगता है हमारे ऊपर। और अगर हमें गार्डियन ना बोलता तो हम क्या कर रहे थे इस हवाले से। इस पॉलिसी के तहत भारत जो है ऐसी शख्सियात को टारगेट करवा रहा है जिसे वो अपना दुश्मन समझता है। कि इंडिया की जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है वो तस्लीम कर रही है कि हाँ ये हमारी स्ट्रैटेजी है, और ये हमारी स्ट्रैटेजी 2019 से है। जब पुलवामा में का हमला हुआ था उसके बाद हमने बैठ के ये फैसला किया था कि हम ये करेंगे। और सिर्फ ये नहीं, वो इस आर्टिकल में ये भी कह रहे हैं कि ये इसकी अप्रूवल डायरेक्ट पीएम ऑफिस से आई है, मतलब प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने इसकी अप्रूवल दी है, हाईएस्ट ऑफिस ने इसकी अप्रूवल दी है, तो फिर हमने जाके ये पूरा मामला जो है वो शुरू किया है। भारत इस चीज का एज लेता है, एक बड़ी मार्केट है, एक बड़ी मंडी है, जाहिर है दुनिया के जाहिर है माली ताल्लुकात भी हैं, माली फवायद भी हैं, अपने अपने मफाद भी हैं। अभी राजनाथ जी जो एडमिट कर रहे हैं कि घुस के मारेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में अगर दहशतगर्द आएंगे कहीं से भी तो हम जाके मारेंगे, किसी भी मुल्क से आएंगे। भारत कोई डिफेंसिव पोजीशन में नहीं गया है, वो आज भी ये कह रहे हैं कि बिल्कुल हम घर में जाके मारेंगे, कोई भी हमला करेगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। उनकी एक पॉलिसी है कि अब हमने डिफेंसिव ऑफेंस पे जाना है और जवाब देना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, हाल ही में अभी गार्जियन की एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह बताया गया है कि रॉ की तरफ से 20 पाकिस्तानियों को मारा गया है, वो भी पाकिस्तान के अंदर ही। इस रिपोर्ट के आने के बाद से पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मच चुका है। बताते चले कि इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि रॉ, जो कि भारत की खुफिया एजेंसी है, वह अपने तमाम दुश्मनों को ठिकाने लगा रही है, चाहे फिर वो पाकिस्तान में हो या फिर ब्रिटेन में हो या फिर अमेरिका या फिर कनाडा में हो। भारत अपने दुश्मनों को जहां पाता है वहीं ही खत्म कर देता है। इस रिपोर्ट के आने के बाद से एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया डरा हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि एक तरफ रॉ एजेंसी है जो लगातार अपने दुश्मनों को खत्म कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हमारी आईएसआई है जो हाथ पर हाथ धरे हुए बैठी हुई है। इन्हीं सब चीजों को देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि कैसे एक रॉ ऑफिसर पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तानियों को ठिकाने लगा रहा है, हमें यह सब सोचना चाहिए। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने गार्जियन की इस रिपोर्ट को लेकर क्या कहा है। रिपोर्टिंग होती है रॉ की, वो वजीर आजम को होती है। अच्छा, इसमें और भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। मोडस ऑपरेंडी क्या है रॉ का, और क्या रहा है दूसरे ममालिक में भी और पाकिस्तान में भी, कि वो एक थर्ड कंट्री में जाके नेटवर्क बनाते हैं, ज्यादातर यूएई में, और फिर वो पाकिस्तान के अंदर यंग लड़कों को या आदमियों को जो गरीब हैं, बहुत जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको रिक्रूट करते हैं, फिर उनके जरिए से ये करवाते हैं। और बहुत से इस रिपोर्ट में लिखा है कि बहुत से वाकयात ऐसे भी हैं कि इन लोगों को पता भी नहीं था कि ये रॉ के लिए काम कर रहे हैं। रॉ का नेटवर्क पूरी दुनिया में है, मौजूद है, और रॉ को किसी भी मुल्क में कत्लो गारत की इजाजत है, सर्टिफिकेट दे दिया है भारतीय हुकूमत ने कि हमसे मत पूछिए, अगर आप समझें कि किसी को फड़काना है, ठिकाने लगाना है, अगले जहान पहुंचाना है, तो आप कर दीजिए। पता है कि हर तीसरा यूएई का शहरी भारतीय है, तीसरा बड़ा बिजनेस पार्टनर यूएई भारत का है, सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड यूएई मोदी को दे चुका है, और 9 एकड़ का मंदिर जो है, उधर बाबरी मस्जिद मंदिर बन रही थी, इधर मंदिर बन रहा था यूएई में 9 एकड़ जमीन पर, वो भी पता है। लेकिन हल्का सा, जितनी हमारी औकात और हैसियत, हल्का सा मेमना टाइप के करके कर ले इhtजाज। पूरी दुनिया को राह का पता है, पूरी दुनिया को भारत का पता है, लेकिन चूंकि ये जज्बात की दुनिया नहीं है, मफादात की दुनिया है। भारत बहुत बड़ी मंडी है, और भारत की जो सफारतकारी है उसने सारों को, हमारे तो खैर है ही कोई नहीं। आई थिंक भारत जो है उस रियासती ग्रुप में शामिल, दो आई थिंक कंट्रीज हैं जो ओपनली एक्नॉलेज कर रहे हैं कि इनके पास डेथ स्क्वाड्स हैं और ये टेररिज्म करते हैं। एक इजराइल की आई थिंक मिसाल है,
इनके इंटेलिजेंस चीफ ने भी कुछ महीने पहले कहा था जब मास के लीडरों को जहां भी होंगे मारेंगे, लाइक टर्की में है या मिडिल ईस्ट में है। और अभी आई है फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि इवन अमेरिका जिनके पास इस तरह की एबिलिटी है कभी भी स्टेट एक्नॉलेज नहीं करती। तो इसका मतलब है कि भारत अपने आप को प्लेस कर रहा है उस कैटेगरी में जो इजराइल की है। ये बड़ी हिपोक्रेसी है। पाकिस्तान पे तो बड़ी सख्त शराइत रखी जाती है FATF की लिस्ट की में, जब बात नाम निकालने और सारी चीज़ों शराइत का आता है। इंडिया बयानात कुछ भी देता रहे। बेसिकली तो वो फोरम इसलिए भी है ना कि जो फाइनेंशियल टेररिज्म हो रहा है, यहाँ तो एक स्टेट दूसरी स्टेट को धमका रही है, कबूल रही है, लेकिन भारत के साथ हम देखते हैं बड़ी अच्छा सलूक, अच्छे बच्चों वाला सलूक वहाँ किया जाता है, लाडला वाला सलूक किया जाता है। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि एक तरफ राजनाथ सिंह है जो गार्जियन की रिपोर्ट आने के बावजूद यह कह रहे हैं कि जो भी भारत के खिलाफ गलत साजिश करेगा हम उसके देश में जाकर ही उसको ठिकाने लगा के आएंगे। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की गवर्नमेंट है जो गार्जियन की रिपोर्ट पर एक शब्द भी नहीं बोल पा रही है। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से भारतीय सरकार बिल्कुल भी डिफेंसिव मोड में नहीं है, वह ऑफेंसिव मोड में है और उसे जहां भी अपने दुश्मन मिलते हैं उन्हें ठिकाने लगा देती है। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि हम ऐसा भी नहीं सोच सकते हैं कि रॉ का यह खुद प्लान है। बताते चले कि रॉ डायरेक्ट भारत के प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है और इफ इन केस अगर रॉ कोई चीज कर रहा है इसका मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर को उसकी पूरी जानकारी है और प्राइम मिनिस्टर की तरफ से यह निर्देश जारी किए गए हैं। इन्हीं सब चीजों को देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि अब टाइम आ चुका है कि हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि मोदी गवर्नमेंट के सामने हम बिल्कुल भी टिक नहीं पाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि हम जिस इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहे हैं हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। कुल मिलाकर मोदी गवर्नमेंट की इन नीतियों को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में डर का माहौल बना हुआ है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।